साथियों, स्वागत है आप सभी का। दिनांक 12/5/2020 को राष्ट्र के नाम संबोधन में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई, जिनमें से मुख्य बातें रही देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात, देश में इस कोविड-19 की आपदा को अवसर में बदलने, देश को एक आर्थिक पैकेज देने तथा देश में लॉकडाउन को आगे जारी रखने की बात। उन्होंने बताया कि राज्यों से मिले सुझावों के आधार पर इस लॉकडाउन को आगे जारी रखने का निर्णय लिया गया है। जो लॉकडाउन 4.0 होगा वो कुछ नए नियमों के साथ नए रूप में होगा। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लॉकडाउन आगे भी जारी रखेगा और कोरोना एक सच्चाई है, इसे हमें स्वीकारना होगा। हमें इससे लंबी लड़ाई लड़ने के लिए हमें तैयार होना होगा और इसके साथ साथ हमें जीने की आदत डालनी होगी और ये हमें तब तक करना होगा जब तक इस बीमारी की कोई वैक्सीन या दवाई भारत देश में उपलब्ध न हो। प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़, जी हाँ 20 लाख करोड़ रुपए के एक बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की, जो कि हमारी जीडीपी का लगभग 10% के बराबर है। अब समझते हैं जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और हिंदी में कहें तो सकल घरेलू उत्पाद। हमारे देश की सीमाओं के अंदर एक वित्त वर्ष में, जो वित्त वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, उस दौरान जितना भी फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है प्लस जितनी भी सर्विसेज है, उन दोनों की कॉस्ट के बराबर जीडीपी होती है। अब प्रश्न उठता है कि फाइनल गुड्स क्या होता है। फाइनल गुड्स होता है हमारी इंडस्ट्री में अगर किसी भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है तो जब वो प्रोडक्ट बाजार में अवेलेबल हो जाता है सेलिंग पर्पस के लिए, तो उसको फाइनल गुड्स बोला जाता है। जो ये पैकेज है इसका प्रयोग कोविड-19 जो आपदा है उससे प्रभावित लोगों की मदद के लिए किया जाएगा और वर्तमान में भी इसका प्रयोग हो रहा है। आप समझ सकते हैं जो हमारे देश में गरीब हैं, किसान हैं, उनको जो जनधन खाते हैं उन सबके, उनमें भी गरीब कल्याण की धनराशि सरकार द्वारा दी जा रही है। पेंशनरों और जो विकलांग है, वृद्धा पेंशन होल्डर है, उनको भी बड़ी भी पेंशन दी जा रही है। श्रमिक कल्याण की धनराशि दी जा रही है। तो ये सब के सब इस आर्थिक पैकेज के अंतर्गत आती हैं। लॉकडाउन होने की वजह से हमारे देश की डिमांड एवं सप्लाई की चेन प्रभावित हुई है। इसको ऐसे समझते हैं, जो इकोनॉमी होती है उसके मुख्यतया 2 हाथ होते हैं, नंबर 1 डिमांड एंड नंबर 2 सप्लाई। अब हुआ ये कि हमारे देश में लॉकडाउन होने की वजह से सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो पूरी तरीके से बंद पड़ी हुई थी, तो इस वजह से कोई भी प्रोडक्शन देश में नहीं हो रहा था, तो ये चेन प्रभावित हो रखी थी। अब इस पर विचार करते हैं कि ये चेन कैसे ठीक हो सकती है। अब देखिए इसमें 2 साइड है, एक साइड है डिमांड, दूसरी साइड है सप्लाई। दोनों के बारे में बारी बारी से बात करते हैं। पहले देखते हैं डिमांड। क्योंकि हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत है तो इस डिमांड साइड इजिली हम वर्क कर सकते हैं। इसके लिए सरकार क्या करेगी, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाएगी, मीन्स मार्केट में पैसे की परचेज को बढ़ाएगी। इसके थ्रू वो क्या करेगी, बैंकों को सस्ते लोन देगी, जिसके माध्यम से बैंक कस्टमर को, ग्राहकों को सस्ते लोन देगी, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, जिससे मार्केट में डिमांड जनरेट होगी। अब दूसरी साइड बात करते हैं। दूसरी साइड है सप्लाई। सप्लाई बढ़ाने के लिए हमें प्रोडक्शन बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें जो अपनी इंडस्ट्री है उन पर ध्यान देना पड़ेगा। तो इसका सीधा सा अर्थ है हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और जो मोदी जी के भाषण की एक थीम रही वो यही थी, आत्मनिर्भर भारत। निर्भर भारत के संदर्भ में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा हमें वोकल फॉर लोकल शुरू करना पड़ेगा। वोकल फॉर लोकल इट मीन्स हमें अपने लोकल प्रोडक्ट को सपोर्ट करना पड़ेगा, हमें उसकी खरीदारी बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम लोकल प्रोडक्ट को सपोर्ट करते हैं तो इससे क्या होगा, उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसकी मार्केट में प्रेजेंस बढ़ेगी और अगर उसकी मार्केट में प्रेजेंस बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, जो हमारे देश में रोजगार है उसके अवसर ज्यादा बढ़ेंगे। इसके साथ ही होगा क्या, हमें जो विदेशी प्रोडक्ट है उसको बायकॉट करना है। इनडायरेक्ट वे में उनका कहना यही था कि हमें जो चाइनीज प्रोडक्ट है इनका बायकॉट करना है और अगर हम अपने लोकल प्रोडक्ट को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें तो एक दिन वो हमारे देश का ब्रांड बन जाएगा और कुछ टाइम पे वो वैश्विक स्तर पे भी एज अ ब्रांड स्थापित हो सकता है। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं हम। हमारे देश में आपने लिज्जत पापड़ एवं अमूल दूध के बारे में तो सुना ही होगा, मगर इसके पीछे की कहानी आप लोगों को शायद पता नहीं होगा। दोस्तों, जो अमूल दूध है वो गुजरात के एक छोटे से शहर आनंद से शुरू हुआ। वहां पे गांव की महिलाओं ने मिलकर
एक समिति, सहकारी समिति बनाकर इसका प्रोडक्शन शुरू किया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उन्हीं के इसी प्रोडक्ट ने हमारे देश में श्वेत क्रांति की नींव रखी। श्वेत क्रांति यानी जो दुग्ध क्रांति भी कहलाती है, उसकी नींव रखी थी। और आज की डेट में ये हमारे देश का नंबर 1 ब्रांड है दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में। कोविड-19 से पहले हमारे देश में N95 मास्क एवं PPE किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का उत्पादन नगण्य था, परंतु देश ने इस आपातकाल को, जो आपदा की वजह से उत्पन्न हुआ है, उसको एक अवसर में बदला और वर्तमान में हमारे देश में प्रतिदिन 2 लाख से अधिक PPE किट एवं N95 मास्क का उत्पादन हो रहा है। और न केवल हम उत्पादन कर रहे हैं, बल्कि हम विदेशों को निर्यात करने में भी सक्षम हुए हैं। समय से कहा जाता रहा है कि 21वीं सदी हम भारतीयों की सदी होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा युवा शक्ति है। प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हम 5 पिलर पर काम करते हुए इस 21वीं सदी को हम भारतीयों की सदी बना सकते हैं। वो है नंबर 1 इकोनॉमी, नंबर 2 इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर 3 टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम। टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम मीन्स सब कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा, जैसे ई कोर्स की बात हुई। नंबर 2 एजुकेशन हो गया, वो ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ऐसा करने से रिसोर्सेस का मैक्सिमम और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन संभव है। नंबर 4 पिलर है वाइब्रेंट डेमोग्राफी। हमारे देश की जनसंख्या बहुत है, इस पॉपुलेशन को एज एसेट यूज किया जा सकता है फायदे के लिए। एंड नंबर 5 है डिमांड। जो हमारी पॉपुलेशन है उसका यूज हम डिमांड जनरेशन में कर सकते हैं। सभी बिंदुओं पर काम करते हुए हम अपनी देश की इकोनॉमी को पुनः सुधार सकते हैं और पुनः अच्छी स्थिति में ला सकते हैं। इसके लिए हमें जापान देश से सीख लेनी चाहिए। जापान देश में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसके प्रमुख शहरों पे अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए जाने से जो उसके शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी पूर्णतया बर्बाद हो चुके थे, नष्ट हो चुके थे। वहां सब कुछ खत्म हो चुका था। खत्म न हुआ था तो वो थी वहां के लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति, जिसके बल पे वो देश पुनः खड़ा हुआ। और आज भी उस देश में प्रतिवर्ष हजारों भूकंप आते हैं, उसके बावजूद भी ये देश आज विश्व के विकसित देशों की श्रेणी में शुमार होता है। अंत में एक महत्वपूर्ण बात, आप सभी की एक अच्छी आदत होती है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपकी आदत होती है उसमें MRP और एक्सपायरी डेट देखने की, जो कि बहुत अच्छी आदत है। आइए इसमें एक और अच्छी आदत ऐड करते हैं, मेड इन इंडिया देखने की। आज से संकल्प लें कि हम स्वदेशी वस्तुओं का ही अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे और ऐसा कर हम मिलजुल कर आत्मनिर्भर भारत बनने की शुरुआत कर सकते हैं। धन्यवाद।